स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। अलादीन और जादुई चिराग। बगदाद के एक प्रांत में मुस्ताफ नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अलादीन था। अलादीन बहुत लापरवाह और आलसी था, इसलिए मुस्ताफ दर्जी को हमेशा अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी। इसी चिंता में घुलते घुलते एक दिन मुस्ताफ के प्राण पखेरु उड़ गए। पिता के मरने के बाद अलादीन की मां को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। वो लोगों के घरों में कामकाज करके किसी तरह अपना और अलादीन का पेट पालती। वो अक्सर अलादीन को समझाती, मगर अलादीन पहले की तरह लापरवाह था। न उसे पिता के मरने की कोई गम दिखाई देता था, न मां की चिंता थी। कामकाज भी वो कुछ नहीं करता था। उसे तो बस यार दोस्तों के साथ खेलना ही भाता था। एक दिन अलादीन अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा था। तभी एक अपरिचित व्यक्ति उधर आ निकला। देखने पर वो काफी संपन्न दिखाई देता था। उसने अलादीन को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा अलादीन, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं अपने भाई की मौत की खबर सुनकर यहां आया हूं। तेरी शक्ल सूरत तो हूबहू मेरे भाई से मिलती जुलती है, इसलिए तो मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया। अलादीन न तो अपने किसी चाचा को जानता पहचानता था और न ही आज तक उसने अपनी मां से किसी ऐसे शख्स का जिक्र ही सुना था। फिर भी वो उसे अपने घर ले गया और अपनी मां को सारी बात बताई। मां पहले तो चौंकी, मगर फिर दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी और अपने पति की बातें याद करती हुई बोली, तुम्हारे पिताजी के एक भाई थे तो सही, पर वे तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान, अजनबी ने कहा। मैं वही हूं, मैं मरा नहीं था, जिंदा हूं। चिंता मत करो, भाई न रहा तो क्या हुआ, अब तुम लोगों की सार संभाल की जिम्मेदारी मेरी रही। अजनबी की ऐसी बातें सुनकर अलादीन की मां को भरोसा हो गया कि वो सचमुच अलादीन का चाचा ही है। मन ही मन वो बहुत खुश हुई। उसने खाना बनाया, तीनों ने साथ बैठकर भोजन किया। बाद में अजनबी अलादीन को अपने साथ बाजार घुमाने ले गया। उसने अलादीन के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाइयां और कुछ खिलौने खरीदे। अब अलादीन के मन की रही सही हिचक भी जाती रही। उसे विश्वास हो गया कि उसका चाचा ही है। एक दिन वो अजनबी चाचा अलादीन को अपने साथ सैर करने के लिए घर से लेकर निकला। इस पर अलादीन की मां को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। वो तो स्वयं चाहती थी कि अलादीन का चाचा उसे समझा बुझाकर रास्ते पर लाए। टहलते टहलते वे दोनों एक जंगल में जा पहुंचे। चाचा ने अलादीन से कहा, अलादीन बेटे, मैं तुम्हें जादू का एक खेल दिखाना चाहता हूं। जाओ, कुछ सूखी हुई लकड़ियां ले आओ। जादू का नाम सुनकर अलादीन बहुत खुश हुआ और फौरन ही लकड़ियां लेने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में अलादीन जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां ले आया। चाचा ने लकड़ियां जमा कर उनमें आग लगा दी। इसके बाद उसने अलादीन से कहा, बेटा, अब मैं जादू का खेल दिखाने जा रहा हूं। मैं जो जो कहूं तुम वैसे वैसे करते जाना, डरना मत। मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे और तुम्हारी मां के भले के लिए ही कर रहा हूं। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार किया तो तुम्हारी मां और तुम्हें ढेर सारा धन हासिल होगा। अजनबी ने जेब से एक पुड़िया निकाली और उसमें से चुटकी भर राख लेकर एक मंत्र बड़बड़ाते हुए उसे आग में झोंक दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धरती कांपने लगी। फिर अचानक एक तेज आवाज के साथ धरती फट गई। अलादीन को धरती के भीतर एक गुफा दिखाई पड़ी। गुफा में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। अब अजनबी जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटे, अब तू इन सीढ़ियों से होकर सीधे गुफा में चला जा। वहां पहुंचने पर तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे। पहले कमरे में चांदी के, दूसरे कमरे में सोने के और तीसरे कमरे में हीरे मोती के गहने रखे हुए हैं। इनमें से तुम जितना चाहो उतना ला सकते हो। तीसरे कमरे के कोने में तुम्हें पीतल का जलता हुआ एक चिराग दिखाई देगा। इस चिराग को तुम बुझा देना और उसका तेल नीचे गिरा देना। ये चिराग मेरे लिए लेते आना। लेकिन अलादीन तो वो नजारा देखते ही बुरी तरह डर गया था। उसकी रूह तो इस मंजर को देखते ही कांप रही थी, इसलिए वो गुफा में जाने से हिचकिचा रहा था। जादूगर से भी ये बात छिपी न रही।
उसने अलादीन को एक अंगूठी देकर उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बेटे तुम डर रहे हो, मगर डरने वाली कोई बात नहीं है। बेशुमार धन पाने के लिए थोड़ा खतरा तो उठाना ही पड़ता है। फिर भी तुम ये अंगूठी लो, इससे तुम्हारा डर एकदम जाता रहेगा। ये अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी। संकट के समय इसे अपने गाल पर रगड़ लेना, संकट छू मंतर हो जाएगा। अलादीन ने अंगूठी लेकर पहन ली। अंगूठी पहनते ही अलादीन में गजब की हिम्मत आ गई। वो धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरता हुआ गुफा में एकदम नीचे पहुंच गया। वहां वैसे ही 3 कमरे थे जैसे उसके अजनबी चाचा ने बताए थे। वहां की अपार संपत्ति देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने जल्दी जल्दी सोने की मोहरें और हीरे मोती के गहने एक बड़े से थैले में भर लिए। इसके बाद उसने गुफा के तीसरे कमरे में जाकर देखा तो वहां सचमुच पीतल का एक सुंदर चिराग जल रहा था। अलादीन सीधे चिराग के पास पहुंचा। उसने फूंक मारकर चिराग बुझा दिया, बत्ती निकालकर दूर फेंक दी और तेल जमीन पर गिरा दिया। फिर चिराग और धन दौलत से भरा थैला लेकर वो कमरे से बाहर आकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। चढ़ाई लंबी और एकदम खड़ी थी। उतरते समय तो उसे खास महसूस नहीं हुआ, मगर अब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो हाँफने लगा। गुफा के बाहर आने में अब केवल कुछ ही सीढ़ियां चढ़नी बाकी रह गई थी, लेकिन अलादीन के पांव अब बिल्कुल जवाब दे चुके थे। वो बुरी तरह थक गया था। उसने चेहरा उठाकर देखा, गुफा के मुंह पर बैठा अजनबी अब उसे साफ दिखाई दे रहा था। हाँफते हाँफते अलादीन ने उससे कहा, चाचा मुझसे अब और सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, आप मुझे यहां से किसी तरह बाहर आने में मदद कीजिए। अलादीन के हाथ में चिराग देखकर अजनबी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ला बेटे ला, पहले ये चिराग मुझे दे दे, फिर मैं तुझे बाहर निकालूंगा। ये सुनते ही अलादीन के दिमाग में खटका सा हुआ। उसने सोचा कि चाचा को मेरी नहीं चिराग की ज्यादा फिक्र है, अतः उसने अजनबी पर विश्वास करना ठीक नहीं समझा। इसलिए उसने कहा, नहीं चाचा, मैं बाहर आने पर ही ये चिराग आपको दूंगा, पहले आप ऊपर आने में मेरी मदद करो। अरे बेटा पहले चिराग तो दे, बाहर तो मैं तुझे निकाले ही लूंगा। नहीं, पहले आप मुझे बाहर निकालिए। अलादीन जिद मत करो, अजनबी ने उसे धमकाया, मगर अलादीन किसी भी सूरत में चिराग देने को राजी नहीं हुआ। जब अजनबी ने उसे इस तरह हठ धर्मी करते देखा तो गुस्से के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वास्तव में वो अलादीन का चाचा नहीं था, बल्कि एक मक्कार जादूगर था। उसका मकसद सिर्फ जादुई चिराग हथियाना था, लेकिन समस्या ये थी कि वो गुफा में पैर नहीं रख सकता था। इसलिए उसने अलादीन का चाचा होने का ढोंग किया था, ताकि भोले भाले अलादीन के माध्यम से वो किसी तरह जादुई चिराग हथिया सके। जादूगर ने गुस्से में आकर एक मंत्र पढ़ा और चुटकी भर राख का फूंक मारकर उसे आग में झोंक दिया। देखते ही देखते चारों ओर धुएं के काले काले बादल छा गए और गुफा का द्वार खटाक से बंद हो गया। जादूगर ने अपना सामान उठाया और पैर पटकते हुए वहां से चलता बना। अलादीन गुफा के भीतर बंद हो गया। कौन निकालेगा मुझे यहां से बाहर? किसी को क्या मालूम कि मैं यहां बंद हूं? अब मेरी मां का क्या होगा? ये ख्याल मन में आते ही वो और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी तो हाथ उठाकर उसने अपने गाल पहुंचे। उसके हाथ की अंगूठी ने उसके गाल से रगड़ खाई तो एकाएक चमत्कार हुआ। अलादीन के सामने एक जिन्न आकर खड़ा हो गया। जिन्न ने अलादीन से कहा, मैं इस अंगूठी का जिन्न हूं। मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूं, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह देखकर अलादीन बुरी तरह घबरा गया और घबराहट में ही उसके मुंह से निकला, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। जिन्न ने अलादीन को तुरंत उसकी मां के पास पहुंचा दिया। बेटे को सामने खड़ा देख मां खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अलादीन को गले लगा लिया। अलादीन अपनी मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर जब उसका रोना कुछ कम हुआ, उसने अपनी मां को सारी बात बताई और अपने साथ लाई सारी संपत्ति भी मां को सौंप दी। खजाना देखकर अलादीन की मां की आंखें चौंधिया गई। वो बहुत खुश हुई। वो अलादीन से बोली, बेटे तुम बहुत थके हुए हो, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूं। अलादीन हंस पड़ा।
अरे माँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हमारा सारा काम मेरा सेवक करेगा। इतना कहकर अलादीन अपनी अंगूठी को गाल से रगड़ने लगा। अंगूठी का जिन तुरंत हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन हाजिर करो। अलादीन ने आदेश दिया। पलक झपकते ही जिन ने सोने की 2 थालियों में स्वादिष्ट भोजन हाजिर कर दिया। अलादीन और उसकी मां ने छक कर भोजन किया। अब अलादीन अपनी मां के साथ सुख से दिन गुजारने लगा। अब उन्हें किसी किस्म की कोई चिंता नहीं थी। उनकी हर आवश्यकता जिन पलक झपकते ही पूरी कर देता था। इसी बीच एक दिन सुल्तान की बेटी पालकी में सवार होकर सैर करने जा रही थी। अचानक अलादीन की उस पर नजर पड़ी। अलादीन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन शहजादी से शादी करने की ठान ली। उधर अलादीन की मां भी उसकी शादी का सपना देखने लगी थी। उसने एक दिन उससे कहा, बेटा, अब मेरा इस घर में अकेले मन नहीं लगता, इसलिए तू भी शादी कर ले। देख, तेरी उम्र के कई लड़कों की शादी हो चुकी है। तब उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं सुल्तान की बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो सुल्तान के पास जाकर शहजादी के साथ मेरी शादी की बात चला। यह सुनते ही अलादीन की मां कांप उठी और फटी फटी आंखों से उसका चेहरा देखने लगी। साथ ही उसके मन में ख्याल उठा, ऐसा कैसे हो सकता है? कहां सुल्तान की बेटी और कहां अदना अलादीन? उसने अलादीन को समझाया, बेटा कुछ होश की दवा कर, कहां सुल्तान और कहां हम? तुम चाहे कुछ भी कहो मां, मगर मैं शादी करूंगा तो शहजादी से, वरना नहीं करूंगा। अलादीन जिद पर उतर आया। अंत में मां को ही हार माननी पड़ी। उसने सोने के थाल में कीमती उपहार लिए और सुल्तान से मिलने चल दी। उधर सुल्तान का वजीर भी शहजादी से अपने बेटे की शादी का सपना देख रहा था। उसने अलादीन की मां का इरादा भांप लिया। उसने महल के दरबानों से कहकर अलादीन की मां को सुल्तान से मिलने से रोक दिया। हार कर मां उपहार का थाल लिए वापस लौट आई। अलादीन इस बात से बहुत दुखी हुआ। आखिरकार उसने अंगूठी के जिन की मदद ली। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन की मां को थाल सहित सुल्तान के पास पहुंचा दिया। उसकी मां ने सुल्तान से सारी बात कह सुनाई। वैसे तो सुल्तान अपनी बेटी की शादी किसी शहजादे से ही करना चाहता था, फिर भी उसने अलादीन की मां का बहुमूल्य तोहफा स्वीकार कर लिया। सुल्तान ने अलादीन की मां से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करने के लिए एक शर्त पर तैयार हूं। यदि तुम्हारा बेटा 7 दिन के अंदर एक शानदार महल बनवा दे तो मैं शहजादी की शादी उसके साथ कर सकता हूं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपना। अलादीन की मां ने उठते हुए कहा, अब मुझे इजाजत दें। सुल्तान ने उन्हें विदा कर दिया। घर पहुंचकर उसने अलादीन को सुल्तान की शर्त बताई। मां की बात सुनकर अलादीन बहुत खुश हुआ। उसने अंगूठी अपने गाल से लगाकर रगड़ी। अंगूठी का चिन्ह तुरंत हाजिर हुआ। अलादीन ने उसे सुल्तान के महल के सामने ही एक आलीशान महल बनाने का आदेश दिया। जिन ने कुछ ही क्षणों में एक भव्य महल बनाकर तैयार कर दिया। ये राजमहल सुल्तान के महल से भी सुंदर और विशाल था। इस महल के चारों ओर एक हरा भरा और खूबसूरत बगीचा भी था। सुल्तान व शहजादी ये शानदार राजमहल देखकर चकित रह गए। अब सुल्तान को यकीन हो गया कि उसकी बेटी अलादीन के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसने काजी को बुलवाया और खूब धूमधाम से अलादीन के साथ शहजादी की शादी करवा दी। अलादीन अब नए महल में शहजादी और अपनी मां के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसने अपने घर का जरूरी सामान भी महल में मंगवा लिया। इस सामान में गुफा में से लाया हुआ पीतल का वो जादुई चिराग भी था। अलादीन ने पुराने सामान के साथ उस चिराग को महल के एक कमरे में रखवा दिया। उसके लिए तो उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी ही सबसे कीमती थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। अलादीन की गणना अब शहर के सबसे धनवान लोगों में होती थी। उसकी संपत्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना था कि अलादीन के पास सुल्तान से भी अधिक संपत्ति है। ऐसी बातें हवा की तरह उड़ती हैं। अलादीन की संपन्नता की भनक उस निर्दयी जादूगर के कानों में पड़ी। अब तक वो यही समझ रहा था कि अलादीन गुफा में पड़ा पड़ा कब का मर खप चुका होगा, पर अब उसे विश्वास हो गया कि अलादीन जिंदा है।
एक दिन वो फेरी वाले के वेश में अलादीन के शहर में आ पहुंचा। संयोग से उस दिन अलादीन शिकार पर गया हुआ था। महल के पास से गुजरते हुए उसने आवाज लगाई, ले लो भाई, चिराग ले लो, पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लो, ले लो, नया चिराग ले लो। फेरी वाले की आवाज अलादीन की मां के कानों में पड़ी। एकाएक उसे कबाड़ खाने में पड़े पीतल के उस पुराने चिराग का ख्याल आया, जिसे पाने के लिए दुष्ट जादूगर ने उसे मौत की गुफा में बंद कर दिया था। वो उस चिराग को मनहूस समझती थी, जिसके कारण उसके बेटे की जान खतरे में पड़ी थी। उसने सोचा कि उस मनहूस चिराग से निजात पाने का यही अच्छा मौका है। अलादीन की मां और शहजादी दोनों को यह मालूम नहीं था कि यह चिराग जादुई है, इसलिए उन्होंने इसे फेरी वाले को वो चिराग देकर बदले में नया चिराग ले लिया। चिराग हाथ में आते ही जादूगर की आंखें इस प्रकार चमकने लगीं जैसे उसे संसार भर की दौलत मिल गई हो। फिर क्या था, उसने उसी समय अपना बहुरूप उतार फेंका और चिराग को जमीन पर घिसा। तुरंत एक जिन उसके सामने हाजिर हो गया। जादूगर ने जिन को आदेश दिया, इस महल को इसी दम अफ्रीका ले चलो। चिराग के जिन के लिए तो मामूली काम था। उसने पलक झपकते ही महल को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया, फिर एक जोरदार छलांग लगाई और देखते ही देखते वो उस महल को लेकर अफ्रीका पहुंच गया। जब अलादीन शिकार से वापस आया तो अपने महल को गायब देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बहुत दुखी हुआ, पर करता क्या। उधर सुल्तान को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो उठा। उसने अलादीन को बुलाकर धमकाया, अलादीन, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी पोल अब खुल चुकी है। अगर तुम 7 दिन के भीतर शहजादी सहित महल को वापस नहीं ला सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अलादीन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह काम उसी जादूगर का है जिसने उसे गुफा में बंद कर दिया था। एकाएक उसे अंगूठी के जिन की याद आई। पिछले काफी दिनों से उसने उसे तलब नहीं किया था। उसने फौरन अंगूठी को गाल पर रगड़ा। देखते ही देखते अंगूठी का जिन हाजिर हो गया। अलादीन ने उसे आदेश दिया, मेरा महल जहां भी हो उसे अभी खोज कर वापस ले आओ। जिन ने जवाब दिया, क्षमा करें मेरे आका, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये शरारत जादुई चिराग के जिन की है। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है मेरे आका, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तो फिर मुझे मेरी मां और शहजादी के पास ले चलो। अलादीन ने जिन से कहा। हां, ये काम मैं कर सकता हूं, जिन ने कहा। जिन ने अलादीन को क्षण भर में अफ्रीका स्थित उसके महल में पहुंचा दिया। अलादीन ने जादूगर की नजर बचाकर अपनी मां और शहजादी से भेंट की। वे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। फिर अलादीन और शहजादी ने मिलकर जादूगर को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। शाम के समय जादूगर राजमहल में आया तो अलादीन पर्दे के पीछे छिप गया। शहजादी ने बहुत उत्साह से जादूगर का स्वागत किया। उसने उससे मीठी मीठी बातें की। फिर उसने जादूगर को अपने हाथ से स्वादिष्ट पेय बनाकर दिया। जादूगर आज बहुत खुश था। शहजादी के हाथों का बना शरबत उसे बहुत पसंद आया। वो गटागट 2-3 गिलास शरबत पी गया। उसे इस बात की भनक तक न लगी कि शहजादी ने शरबत में जहर मिला रखा है। यही अलादीन और शहजादी की योजना थी। कुछ ही देर के बाद जादूगर को चक्कर आने लगे। उसकी आंखें उलटने लगी। वो बेचैन हो उठा और गश खाकर धरती पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अलादीन ने तुरंत जादूगर की जेब से जादुई चिराग निकाला और बिना एक पल गवाए उसे हथेली पर रगड़ा। तुरंत चिराग का जिन हाजिर हुआ और सिर झुकाकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? इस महल को फौरन उसके मूल स्थान पर लेकर चलो। अलादीन ने आदेश दिया, जो हुक्म। और फिर पलक झपकने भर की देरी में वो महल बगदाद स्थित अपने मूल स्थान पर खड़ा था। बगदाद का सुल्तान उस समय झरोके में ही खड़ा था। उसने महल को अपने स्थान पर आते देखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसका दामाद और बेटी सकुशल वापस लौट आए। फिर वो स्वयं जाकर उन लोगों से मिला। अलादीन और शहजादी भी अपनी खोई हुई खुशियां पाकर फूले न समा रहे थे। इस प्रकार अलादीन के दिन एक बार फिर सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। इसके कुछ
वर्ष बाद सुल्तान ने अलादीन की नए सुल्तान के रूप में ताजपोशी कर दी। अलादीन अपने दोनों जिनों की मदद से राज्य व प्रजा की भलाई के कार्य करने लगा। देखते ही देखते उसकी प्रजा में खुशहाली छा गई। इस प्रकार अलादीन ने कई वर्षों तक बगदाद पर शासन किया।